आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऑल इन ऑल कोडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज का कोडिंग एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी कंपाइलर अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इन्वायरमेंट सेटअप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और आपको कोडिंग को स्टार्ट करना है। और अगर आप प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि 2024 के अंदर बहुत सारा फीचर्स एडेड किया जा चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। इस वीडियो से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप इसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप होम पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को बहुत पहले यूज़ किया। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो माई रैपल के ऊपर क्लिक करना है। माई रैपल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप फोल्डर बनाने के एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो मान के रखो आप जावा के ऊपर काम करना चाहते हो, तो जावा लैंग्वेज करके एक फोल्डर आपने क्रिएट किया। तो देख सकते फिर इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर फोल्डर और न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। हाँ, ये एक ब्राउजर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है। इसमें थोड़ा सा स्लोनेस आपको दिख सकता है, क्योंकि ये आप डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, आपका सिस्टम कैसा है। इसमें थोड़ा सा आपको स्लो प्रोसेस अपने को देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए कोडिंग करना चाहते हो, अगर आप सॉफ्टली कोडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म से बढ़िया आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का डेस्कटॉप वर्जन भी आपको मिल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का आपको मोबाइल वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपके मोबाइल का रैम 2 GB से ज़्यादा है, ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को आप सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जावा लैंग्वेज फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको न्यू रैपल मतलब न्यू आपको फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको फाइल क्रिएट करना सिखा देता हूँ। तो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे जावा टेम्पलेट को आपको चूज करना है। कोई भी लैंग्वेज आप करना चाहते हो उस टेम्पलेट को यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद नीचे आके उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको देना है आपका फाइल का नाम क्या है। तो मैंने जस्ट ऐसे ही सैम्पल नेम रख देता हूँ इसका। फिर आपको ओके एंटर के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो मेरा एक जावा का एक फाइल पूरा एनवायरनमेंट पहले से ही टेम्पलेट सेटअप किया हुआ था, जस्ट मैं उसको यूज कर रहा हूँ। इसे करके यहाँ पे आपको कोडिंग करना है। यहाँ पे आपको कोई भी एनवायरनमेंट सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी कंपाइलर, कोई भी मतलब कुछ भी झंझट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हो ऐसे करके आपको फाइल को क्रिएट करना है। तो मैं फिर होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे और भी एक शॉर्टकट है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर एक आइकॉन देख सकते हो, ठीक है। कर्सर को फॉलो करना, तो आइकॉन देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कोई भी एक नाम दे देता हूँ, शायद ट्यूटोरियल, एंड देन एंटर। तो देख सकते हो कुछ ही सेकंड के अंदर ना पूरा लैंग्वेज का जो स्टार्टअप है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे HTML के ऊपर आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर कोडिंग करता कैसा है, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट्स है बहुत कुछ है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप खुद से भी कोडिंग कर सकते हो या AI का भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको AI का यूज कैसे करना है, आपको जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप Ctrl+I दबा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस पोर्शन के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है जो भी प्रॉम्प्ट आप देना चाहते हो। तो मैं इसे लिखूंगा कि यहाँ पे मैं एक नंबर क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लिखूंगा क्रिएट मॉडर्न वेबसाइट नंबर विद हैम्बर्गर, ओके, एंड देन प्रेस एंटर। तो एंटर करने के तुरंत आपको यहाँ पे आपका कोड देखने को मिल जाएगा। इस कोड को आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे अगर आप लाइन को डिस्टर्ब कर देते हो, अगर आपका लाइन फॉर्मेटिंग नहीं है, तो आप कुछ इस तरह का है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको Ctrl+S दबाना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, Ctrl+X दबा सकते हो, तो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग मैसेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे Ctrl+X प्रेस करोगे यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग दिख जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हो वेब व्यू आपको नीचे सेक्शन में देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो इसको क्लोज भी कर सकते हो, फिर क्लोज वेब व्यू इसको क्लोज कर सकते हो, हाँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसको न्यू टैब के ऊपर खोलना तो भी आप कर सकते हो। तो अगर आप इसको मैं न्यू टैब के ऊपर खोलता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऑनलाइन दिखा रहा है मेरे को सिक्योरिटी, तो उसका कुछ ऐसा पोर्शन है। इसके ऊपर आप जितना कस्टमाइज करो उतना आपको टाइम लग जाएगा। तो मैं तो हल्के में इसको छोड़ रहा हूँ। आप चाहो तो आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो। फिर ऐसे ही आप AI की मदद से इस पोर्शन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, स्टाइल दे सकते हो, एंड बहुत कुछ आप फंक्शनलिटी यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसेंशियल जो चीज़ है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाउ कैसे रैपल को फाइंड करना है, ठीक है, उसका शॉर्टकट क्या है, रीनेम कैसे करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करना है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे रहता है आपका फाइल, हाँ, फाइल यहाँ पे आप चूज कर सकते
सकते हो। यहाँ पे होता है रन का बटन। फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो जस्ट डिप्लॉय के ऊपर आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए आपको ना अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अपग्रेड योर प्लान टू डिप्लॉय, ठीक है। तो एक प्रीमियम प्लान है, अगर आप चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो। तो मैं फिर से होम में चला जाता हूँ। फिर इसका जो यूसेज है, ठीक है, और कितना पोर्शन आपने यूज़ किया, कितना इसका प्राइस है, सब कुछ यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो। फिर अगर आप चाहते हो कि आप टीम के साथ यहाँ पे काम करने के लिए तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट्स है, अगर आप देख जाओगे तो आप चौंक जाओगे। तो देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट्स है, आपका और भी कोई भी प्लेटफॉर्म आपके डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, होता है कभी कभी, क्योंकि डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करना थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास उस तरह का कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है तो आप इस प्लेटफॉर्म को ब्राउजर में यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ढेरों आपको टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा अलग अलग लैंग्वेज के, पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर आता है इसका कम्युनिटी पोर्शन। कम्युनिटी पोर्शन में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप बहुत सारा कुछ हेल्प ले सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ठीक है। जैसे होता है ना गिटहब में बहुत सारे कुछ, तो यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा आप खुद से एक्सप्लोर करो, जितना टाइम देगा ना उतना ज़्यादा सीखोगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे ना तीनों चीज़ मिक्स किया गया है। एक तो VS कोड की तरह एक यहाँ पे आपको एक्सटेंशन में देखने को मिल जाएगा, जैसे VS कोड में होता है बहुत सारे एक्सटेंशन, ठीक है। बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत हेल्प करता है हम लोगों को। तो फिर आपको यहाँ पे जैसे गिटहब की तरह मैंने कम्युनिटी दिखाया, कम्युनिटी है। फिर आपको जैसे बग बाउंटीज होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी बग को फिक्स करते हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉलर में दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आपको दिखा देता हूँ कि एक काम कैसे करता है, ठीक है। तो एक कोई भी बंदा यहाँ पे बाउंटीज को बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बंदा बनाया है, ठीक है, किसी कस्टमर को जरूरत है तो यहाँ पे बोलता है कि एक पेमेंट का पेज का कॉपी बनाना है, ठीक है, और एक वेब पेज का कॉपी बनाना है जस्ट। तो इसका क्या रिक्वायरमेंट है, तो जस्ट एक पेज को डिक्रिएट करना है, एक वेबसाइट को डिक्रिएट करना है ऐसा, ठीक है। उसका कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसको आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद क्या बोला कि अगर आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो आपको $30 मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे छोटे छोटे बाउंड्रीज प्रोग्राम में, अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो तो इसको ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस बंदे ने क्या लिखा, यहाँ पे शायद कुछ ऐड किया है। अच्छा, उसका वेबसाइट है या कुछ, हाँ वेबसाइट ही है क्योंकि मैं देखता हूँ इसको। हाँ, एक वेबसाइट है, ठीक है। इसको शायद वो कस्टमाइज करना चाहता है, ठीक है, इसको शायद कस्टमाइज करना चाहता है। तो अगर आप ऐसे आप छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इस बाउंड्रीज में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई का बटन है। अगर आप किसी भी लाइन में एक्सपर्ट हो, अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए, आपको छोटे छोटे काम मिलता रहे, ठीक है। जैसे होता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर दिक्कत क्या होता है ना, पहले आपको कोई भी काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता हो आप कैपेबल हो इस काम को करने के लिए, 2-4 करने के बाद अगर आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो मेरे को लगता है एक बिगिनर के लिए जो कुछ जानता है, जो कुछ सीखा है, ठीक है, उसके लिए छोटे छोटे जो बाउंड्रीज प्रोग्राम है ना वो बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, ठीक है, अगले एक स्टेप पे जाने के लिए। आई होप आप समझ चुके होंगे और इसको आप जरूर एक्सप्लोर करना, बहुत अच्छी चीज़ है। इस प्लेटफॉर्म को, इस चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा है। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। प्लेटफॉर्म के बारे में जितना सारा हो सके एक बिगिनर के लिए वो चीज़ तो मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। तो अगर आप फिर से इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंटेशन को आप जरूर पढ़िए। यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा हेल्प होगा आपका। तो टाइम निकालो और इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। अगर आप VS कोड के अलावा कोई भी और प्लेटफॉर्म चाहते हो, ऑल इन वन प्लेटफॉर्म चाहते हो, तो इस प्लेटफॉर्म को एक बार जरूर ट्राई आउट करके देखना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, तो आप जरूर ट्राई आउट करके देखना। और इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के बाद आपको ओपिनियन कैसा है, ठीक है, वो कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो से आपको कुछ नया चीज से नया इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ट्यूटोरियल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ट्यूटोरियल आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।